हाँ जी स्टूडेंट्स, अपनी नैक्सट एक्सरसाइज है 66 नंबर। ओके, तो प्रीवियस एक्सरसाइजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव और ING ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ टू इन्फिनेटिव ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, बट बिफोर टू इन्फिनेटिव ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, क्वेश्चन वर्ड लगेगा। इस तो पहला वर्ब्स लगदियां सी टू इन्फिनेटिव तो पहला, ਜਾਂ फिर ऑब्जेक्ट लगता सी। तो इत्थे आपां गल करांगे क्वेश्चन वर्ड दी। आर यू रेडी विकी? तो कह रही है आर यू रेडी विकी? शी सेज नो नॉट येट, आई डोंट नो वट टू वियर टू दिस पार्टी। तो कहनी मैनू नहीं पता वट टू वियर टू दिस पार्टी, कि मैं इस पार्टी ते की पहना। वट टू वियर, तो वट अपने कोल की है क्वेश्चन वर्ड, एंड टू वियर अपने कोल की है टू इन्फिनेटिव। Vicky uses a question word what and a to infinitive to wear. She is talking about the best thing to do. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ क्वेश्चन वर्ड ਦੇ ਨਾਲ टू इन्फिनेटिव लगाना है, ਜਦੋਂ ਵੀ क्वेश्चन वर्ड ਦੇ ਨਾਲ टू इन्फिनेटिव लगाना है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ किस चीज़ की गल कर रहे हैं, अबाउट द बेस्ट थिंग टू डू। कि अपने कोल ऑप्शनस हैगियां ने, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बेस्ट थिंग की है, ठीक है, करन दे लई। ਤਾਂ बेस्ट थिंग ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ऑप्शनस की गल करते हैं कि उन्होंने ਵਿੱਚੋਂ बेस्ट थिंग की है करन लई, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, वट मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस टू इन्फिनेटिव। आई डोंट नो वट आई शुड वियर। तो कहनी मैनू नहीं पता कि मैनू की पहनना चाहिए, मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ऑप्शनस ने एंड शी इज़ स्टिल इन कन्फ्यूजन। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर्स विद वट टू डू, वेयर टू गो एक्सेट्रा। मीनस कि बिफोर द क्वेश्चन वर्ड, आपका क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो सकता है, वट वेयर ओके when how। बिफोर द क्वेश्चन वर्ड वी कैन यूज़ अ वर्ब सच एज आस्क, डिसाइड, डिस्कवर, डिस्कस, एक्सप्लेन, फाइंड आउट। तो इन्होंने अपन वर्ब्स दित्तियां ने फॉरगेट। जिस तरह इत्थे उन्हें कहा सीगा आई डोंट नो, तो इत्थे स्ट्रक्चर तो पहला किहड़ी वर्ब लगी हुई है, नो। तो उस तरह इन्होंने वर्ब्स दित्तियां ने कि जदों आपां क्वेश्चन वर्ड प्लस टू इन्फिनेटिव वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, तो उस तो पहला अपने कोल किहड़ियां वर्ब्स हुंदियां ने, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ वर्ब्स हो सकदियां ने जो उन्होंने आपां नूं दित्तियां होईयां ने। तो ये तुहानूं रीड आउट करनियां पैणगीਆਂ। आई कुडंट थिंक वट टू डू, कि मैं सोच नहीं सकता कि मैनू की करना चाहिए। इट वॉज अ रियल प्रॉब्लम, कहना बड़ी रियल प्रॉब्लम सी। वी वर वंडरिंग वेयर टू पार्क द कार, तो असीं हैरान सी कि असीं कार कित्थे पार्क करिए। मैथ्यू वॉन्ट्स टू नो हाउ टू वर्क द कंप्यूटर, वो जानना चाहता सी कि कंप्यूटर ते आपां वर्क किद्दां करना है। हैव ट्रैवर एंड लॉरा डिसाइडड वैन टू हैव देयर बारबीक्यू, तो मतलब डिसाइडड, नो, वंडरिंग, थिंक। ये अपने कोल इदां दीयां वर्ब्स ने जिन्हां तो बाद आपां क्वेश्चन वर्ड प्लस टू इन्फिनेटिव दा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। नैक्सट उन्होंने आपां नूं दिता होया समटाइम्स देयर इज़ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर द क्वेश्चन वर्ड। तो जिस तरह अपने कोल पहला सीगा कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आउंदा टू इन्फिनेटिव तो पहला, उस ही तरह आपां नूं वर्ब्स होणगियां, वर्ब्स तो बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस सेम टू इन्फिनेटिव। जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल दी है, तो इस स्ट्रक्चर के किहड़ियां वर्ब्स होणगियां, एडवाइस, आस्क, शो, टीच एंड टेल। टॉम शोड मी, तो अपने कोल ऑब्जेक्ट की है विचकार, मी। टॉम शोड मी हाउ टू चेंज अ व्हील। शोड अपने कोल की है वर्ब, मी अपने कोल की है ऑब्जेक्ट, एंड हाउ टू चेंज अपने कोल की है क्वेश्चन वर्ड प्लस टू इन्फिनेटिव। नैक्सट उन्होंने क्या होया, बिफोर द क्वेश्चन वर्ड वी कैन ऑल्सो यूज़ एडजेक्टिव्स क्लीयर, ऑबियस एंड श्योर, एंड द एक्सप्रेशंस लाइक हैव एन आइडिया एंड मेक अप योर माइंड। तो की कह रहे हैं कि एक तो आप स्ट्रक्चर किया क्वेश्चन वर्ड प्लस टू इन्फिनेटिव डायरैक्ट, आफ्टर दैट आप किया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस टू इन्फिनेटिव। नैक्सट आप कर रहे हैं कि हुण अपने कोल ऑब्जेक्ट की जगह पर की आ रहा है, अपने कोल श्योर, क्लीयर एंड ऑबियस इदां दे एडजैक्टिव आ रहे हैं क्वेश्चन वर्ड तो पहला। ओके, आई वाजंट श्योर हू टू आस्क फॉर हैल्प, तो कहना मैं श्योर नहीं सी कि मैं किहदे तो हैल्प मंगा। आई वाज नॉट श्योर, तो इत्थे श्योर की अपने कोल एडजैक्टिव है ना कि वर्ब। ओके, आ प्रैपोजिशन कैन कम बिफोर द क्वेश्चन, तो एडजैक्टिव भी आ सकते हैं, फ्रेज भी आ सकते हैं, हैव एन आइडिया, मेक अप योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल क्लैरी डजंट हैव मच आइडिया हाउ टू कुक, हैव मच आइडिया एक ही आ गया, एक फ्रेज आ गया। नैक्सट उन्होंने क्या प्रैपोजिशन भी आ सकती है, देयर इज़ द क्वेश्चन ऑफ हू टू इनवाइट टू द रिसैप्शन, तो ऑफ अपने कोल की प्रैपोजिशन, आफ्टर दैट अपने कोल क्वेश्चन वर्ड प्लस टू इन्फिनेटिव।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਡ ਪਲੱਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਬਾਏ ਬਿਫੋਰ ਆ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੋ ਵਨ ਕੁਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਵੇਟ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ, ਨੋ ਵਨ ਕੁਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਵੇਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਨੋ ਵਨ ਕੁਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ ਟੂ ਵੇਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਟ, ਹੂਜ਼, ਵੇਅਰ, ਵੈਨ, ਹਾਊ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਫਟਰ ਵਟ, ਵਿਚ, ਹੂਜ਼, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਐਂਡ ਹਾਊ ਮਚ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਅ ਨਾਊਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਟ, ਵਿਚ, ਹੂਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ, ਹਾਊ ਮਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਊਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਨਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਆਫ ਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਵੈਦਰ ਬਟ ਨਾਟ ਇਫ, we will have to decide whether to go ahead with the project। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਫ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਦਰ। ਮੈਲਨੀ wasn't sure whether to ring the doctor or not। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਦਰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅਨਸੋਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਕਚਰਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਰੋਗੇ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਥਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਡ ਪਲੱਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਡ ਪਲੱਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 66।